कि संसार में केवल एक नर होता तो संसार आगे नहीं बढ़ता, इसीलिए नर और नारी दोनों का जोड़ा बनाया है। सरस्वती नाम की कन्या प्रगटाई, सोचा तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, वैसे ही एक नर से संसार नहीं चल सकता है। सरस्वती नाम की कन्या प्रगटाई, लेकिन फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, तब इन्होंने दाई बाई भुजा को देखकर के प्राणों को थूक दिया। जब प्राणों को छोड़ दिया, तब इनकी दाई बाई भुजा से श्यामभुव, मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। उनके 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटियां हुई देवभूति, आकुति, प्रसूति। देवभूति महाराज जो करदम को ब्याही थी, आकुति महाराज आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही थी, प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद, पहले प्रसंग आता है प्रियव्रत का, जो उत्तानपाद के छोटे बेटा थे। ये वन में शिकार खेलने के लिए गए, और जब शिकार खेलने के लिए गए तो वहां इन्होंने एक हिरन हिरनी का जोड़ा देखा। जब इन्होंने हिरन हिरनी का जोड़ा देखा तो इन्होंने बाण का प्रहार कर दिया। क्षमा चाहेंगे, एक राजा को शिकार खेलने का अधिकार, इस बात को हम भी स्वीकार करेंगे, आप भी स्वीकार करेंगे, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर सकते एक राजा किसी जीव जंतु को परेशान करे, मार दे। बताइए, नहीं कर सकते ना। तो जवाब दिया और कहा कि सुनिए, आप राजा हो। नारद ने कहा आप राजा हो, मैं मानता हूं आपको शिकार खेलने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप किसी की जान ले लो। और अगर आप, चलो ठीक है आपने जान ले ली, लेकिन जान आप वापस दे सकते? नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो भाई लेने का भी अधिकार नहीं है। और जितना समय आप यहां बर्बाद कर दिए हो, इतना ही समय अगर भगवान के भजन में करते तो आज तक आपको भगवान भी मिल जाते हैं। ये बात जैसे ही सुनी है तो जवाब दिया और कहा कि आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। पैरों की चप्पल उतारी, खड़ाऊं धाड़ की और भगवान का भजन करने के लिए चले गए। जैसे कि इनको नारद का उपदेश हुआ, इसी तरीके से आपको पता है रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनकी भी पत्नी का नाम था रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका नाम गोस्वामी, आगे गो क्यों लगाते हैं? स्वामी। प्रमाण मिलता है ये गाय की सेवा करते थे, तो इनका नाम पड़ गया गोस्वामी तुलसीदास। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। अपनी पत्नी को ये बड़ा प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन की बात है, इनकी पत्नी जो थी वो मायके चली गई। रात्रि के वक्त में गाय और बछड़े छोड़े चल दिए। नदी रास्ते में मिली। अब नदी में एक मुर्दा जो था वो बहता हुआ जा रहा था। विचार किया, नाव भी समय पर मिल गई। समझ में नहीं आया, मुर्दा जा रहा, वो समझ रहे कि नाव है। मुर्दा के ऊपर पैर रख के पार हो गए। रात्रि के वक्त में पहुंचे, चारों तरफ से दरवाजा बंद, पत्नी छत पर लेटी। अब क्या करें? मकान के पीछे आए तो मकान के पीछे एक सर्प लटक रहा। अब पत्नी के प्रेम में इतने हमने देखो दादा, समझ में ये नहीं आया कि रस्सी है कि सर्प है, लेकिन वो तो रस्सी समझ रहे।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते देखो मेरी पत्नी को पता था ये मानेंगे नहीं, आएंगे जरूर। दरवाजा तो बंद कर लिया, लेकिन इसने रस्सी लटका दी, सर्प को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। और जब ऊपर चढ़े तो पत्नी के पास पहुंचे। अगर रात्रि में आप अच्छी नींद में सोते हो, अचानक कोई जगा दे तो आप डर जाओगे। पत्नी डर गई और पत्नी ने जवाब दिया, महाराज आप इतनी रात्रि में क्यों आए? जवाब दिया, क्या बताऊं? पत्नी बोली, बताओ मत। अरे सुनो, रजनी भाई और तारे ऐसे कापिया को लाल तो लटक गए, भजले हरि नाम पिया गाए तो लटक अस्त्री चरम में देम जासु ऐसी प्रीति। और जो होती श्री राम सो, जितना प्रेम आप हमारे शरीर को करते हो, इतना प्रेम अगर आज आपको भगवान से होता तो शायद आज तक आपको भगवान मिल जाते और आप भवसागर से पार हो जाते। पूरी जिंदगी बीत गई आनाकानी में, घर के कार्यों में सब कुछ किया, भगवान का नाम नहीं लिया, वो माया में पड़ गए। लेकिन मेरे प्यारे, हम तो कहते सब छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें। क्या करी करी पाप कठरिया चोरी, करी करी पाप कठरिया चोरी। महाराज सुरतिया भुलाई गई, राम नहीं जाने, सुरतिया भुलाई गई, राम नहीं जाने। रखना। तो महाराज जब इतनी बात पत्नी ने कह दी, रत्नावली ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कह दी, महाराज संसार की हर चीज काम में आ सकती है, लेकिन वही चीज काम नहीं आती जिसके ऊपर ये दुनिया ऐठी मरी जा रही है। मरना कटना ना जाने संसार में क्या क्या हो रहा है,
इसी के पीछे, क्यों काहे के? इस शरीर के पीछे। दुनिया की हर चीज काम आ सकती, लेकिन ये मरने के बाद ये शरीर मिट्टी में मिलता है, इसका कोई काम ही नहीं आता। क्यों? लिखा भी है क्या? हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और बकरा की खाल से ढोलक मड़ियाई है। बाग की खाल को पागत ही सिपाही लोग, हिरना की खाल संत लोगन मन भाई है। कीड़ा की खाल पोधान में अड़ाई है, पर मानुष की खाल कऊ कामे न आई है। और फिर भी गुरूर, फिर भी वैसे ही बखा देख देख के चल रहे, मरे जाए रहे, सुंदर है हम सुंदर है। अरे रुक जाओ, क्या होगा सुंदरता का? क्योंकि याद रखना, इंसान कभी भी अपनी सुंदरता से महान नहीं बन सकता। इंसान अगर महान बनता है तो अपने गुणों से महान बनता है। तो फिर काहे ऐठे मरे जाए रे, वैसे ही जूना बह जाए रे। महाराज, भागवत में प्रियव्रत का प्रसंग इतना ही दिया है। अब प्रसंग आता है उत्तानपाद का। उत्तानपाद जो राजा है, बड़े अच्छे राजा हुए, सब कुछ है, किसी भी बात की कमी नहीं है। इनके आंगन में अगर कमी बनी तो एक बात की बनी कि इनके घर में बड़ी सुंदर स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है, जिसका नाम है सुनीति। सौधन नीति, अच्छी नीति वाली, अच्छे विचारों वाली, पति की सेवा करने वाली। लेकिन एक बात की कमी बनी, सुनीति के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। मेरी समस्या अगर प्रजा में अगर राजा हो तो ऐसा हो जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार दे, पुत्र के समान वात्सल्य दे। राजा बड़े अच्छे हुए। और ध्यान देना, लिखा भी है क्या?